कतव्या जी का बहुत सुंदर स्वागत किया जा रहा है। हरिओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। ओम नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः मंगल मूर्ति नमो नमः। एक बार सभी जोरदार ताली बजाएंगे। पंडित जी के द्वारा कतव्या जी को माला अर्पण कर व पगड़ी पहना करके बहुत सुंदर स्वागत किया जा रहा है। सभी एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। और सभी भक्तजन अपने अपने कार्य से निवृत्त होकर के कथा पंडाल में पहुंचे। कतव्या जी व्यास मंच पर मंचासीन हो चुके हैं। आज के यजमान के द्वारा कतव्या जी को तिलक व माला अर्पण कर बहुत ही भव्य स्वागत आज के यजमान के द्वारा किया गया। जो भी इनके भाव वह परमात्मा तक पहुंचे। बोले सच्चे दरबार की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, सांवरी सरकार की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। सभी एक बार जोरदार ताली से कतव्या जी का स्वागत करेंगे और निवेदन करेंगे कि आज की श्रीमद् भागवत कथा के प्रसंगों को सही भक्तों को श्रवण कराएं। आज की पावन दिव्य श्रीमद् भागवत कथा आप सही भक्तजन कतव्या जी पूज्य पंडित विपिन आनंद जी महाराज साकुम्भरी धाम वाले महाराज जी के श्रीमुख से आप सभी को सुनने के लिए मिलेगी। और जो हमारे YouTube चैनल पर हमारी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं वह भी आज श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिवस को कतव्या जी के मुखारविंद से सुनेंगे। आइएगा निवेदन करते हैं कतव्या जी से आप सभी को श्रीमद् भागवत कथा के आज के पुण्यकारी प्रसंग को सुनाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। प्रभु के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए आज की इस मंगल कथा का सीधे ही शुभारंभ करें, क्योंकि समय कम है और काम ज्यादा है। आज बहुत काम है, आज आप भी बिजी हैं। ये जो परमात्मा ने हमारे ऊपर अपनी कृपा की है, ये बहुत बड़ी कृपा है। इस कृपा को हमेशा महसूस करना भक्तों, ये साधारण कृपा नहीं है। कथाएं आप अपने जीवन में बहुत सुन पाएंगे, बहुत कथा के आयोजन भी हो जाया करते हैं, लेकिन जब तक हम कथा में नहीं होते तब तक कथा सर के ऊपर से उतर जाया करती। एक होते सुनने वाले, एक होते गुनने वाले, एक होते जीवन में उतारने वाले। तीन प्रकार के भक्त कथा सुनते हैं। एक आते सुनने के लिए, देखो भाई कोई चल रहा है काम, चलो ममता जी ने कथा कराई, चलो सुनो क्या कर रहे हैं, कैसी कथा कर रहे हैं। वो होते सुनने वाले, केवल सुनेंगे। एक होते जीवन में गुनने वाले, उसको अपने जीवन में उतारेंगे थोड़ा बहुत। और एक होते हैं जो पूर्ण जीवन को समर्पण कर देते हैं भागवत जी में। जीवन में बहुत कष्ट आते हैं व्यक्ति के पास, बड़े दुख आते हैं लोगों के जीवन में, लेकिन इन सभी दुखों से ऊपर उठना है, इन सभी दुखों से बाहर निकलना है तो गोविंद का भजन करो। अपने घर में परमात्मा को साक्षात स्वरूप देखना चाहते हैं तो केवल अपने भाव पवित्र करो। केवल कन्हैया लाने से, लड्डू गोपाल की सेवा करने से कन्हैया ना मिले। अपने भाव पवित्र करो। वो पत्थर नहीं है, वो साक्षात गोविंद है। बोझ समझकर अगर सेवा करोगे तो कन्हैया बहुत दूर आपसे निकल जाएगा। हाँ, अगर आपसे भाव से सेवा करेंगे तो याद रखना, ये भागवत जी के सामने आप बैठे हैं, साक्षात गोविंद बैठा है।
जब परमात्मा इस धराधाम को छोड़कर गए तो धर्म किसकी शरण गया और गोविंद कहाँ मिला? तो संतों ने कहा कि भगवान के अगर दर्शन होते हैं तो भागवत जी में होते हैं। यह ऐसा पावन ग्रंथ है जो जीते जी व्यक्ति को मुक्त कर देता है। चाहते हैं आप मुक्त होना? मुक्त चाहते हो ना? ये ऐसे धक्के खाने चाहते हैं जिंदगी में? इस जिंदगी के आवागमन से पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, अगर इससे मुक्त होना है तो एक काम करना देवियों, घर में भागवत जी का सम्मान करना। ये साक्षात प्रभु कृपा, अटूट कृपा। इस कथा के बीच में बड़े बड़े व्यवधान आए, लेकिन गोविंद जिसके साथ है, जिसके साथ परमात्मा होता है, वो सब झंझोटे से ऊपर उठकर गोविंद की प्राप्ति करते हैं। राधे राधे बोल दे एक बार जोरदार। आनंद आपने यहां लिया और परम आनंद की प्राप्ति के लिए आप प्रयास करें। लक्ष्य क्या रखना है? लक्ष्य क्या रखेंगे आज के बाद, कथा के बाद? गोविंद कैसे मिलेगा? ये नहीं बेटा मिलेगा नहीं मिलेगा, पत्नी मिलेगी नहीं मिलेगी, धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो मिलना ही है। जो आपके भाग्य में है ये तो मिलना ही है, आप इसे नहीं काट सकते। लेकिन प्रयास ये करना भगवान के सामने जाकर, गोविंद तू कैसे मिलेगा? अगर ये आपका लक्ष्य हुआ तो ये तो साधन है जिन्हें आप बरत रहे हैं। पहले साइकिल हुआ करती थी, मोटरसाइकिल होगी, कार होगी, सब सामान आया, लेकिन गोविंद ना आया। प्रयास करो, गोविंद को अपना बनाओ। ये कथाएं हमें क्या सिखाती हैं? कि जो अंधकार में हम जी रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो आप देख रहे हैं ये सत्य है? बताइए बहनों, जो आप देख रहे हैं ये सत्य है? कुछ तो बोलो। आज 7वां दिन प्रसिद्ध मोक्ष है। आज ऐसे थोड़े मोक्ष मिल जाएगा। कौन को चाहते कि हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएं? एक नहीं हाथ उठा रहे, कभी गुरुजी आज उड़न खटोले में बिठा दें, चलो। राजा परीक्षित के लिए विमान आएगा और राजा परीक्षित बैठकर उसमें चला जाता है। ये कथा है आगे। इस कथा को केवल राजा परीक्षित ने नहीं सुना, उस समय भी बहुत संतों ने कथा सुनी, लेकिन उनके लिए विमान नहीं आया। क्यों? क्यों नहीं आया? कथा तो उन्होंने भी सुनी, कथा आप भी सुन रहे, तो विमान हमारे लिए क्यों नहीं आता? क्यों नहीं जा सकते हम 7 दिन में मुक्त होकर? क्योंकि हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? प्रसाद बढ़िया मिल जाए। आज कढ़ी चावल का भंडारा है, रज के खाऊंगी। लक्ष्य बनाओ। लक्ष्य अगर परमात्मा होगा तो भगवान मिलेगा। अगर हमें कहीं जाना है तो हमें लक्ष्य बनाना पड़ता है, हमें तैयारियां करनी पड़ती है, बैग तैयार करना पड़ता है, उसमें कपड़े भरने पड़ते हैं। कितने दिन के लिए जा रहे हो? 2-4 दिन के लिए जा रहे हो, 2-4 जोड़े डालेंगे उसमें? नहीं डालोगे? नहीं डालोगे? सारी तैयारियां करने के बाद फिर भी चेक करते हो भाई साहब कुछ रह ना जाए। आप परमात्मा की ओर बढ़े हैं? नहीं। आप मोक्ष चाहते हैं तो अपना बैग तो तैयार कर लो। क्या बैग है वो? कौन सा सामान है? यहां का पैसा जाएगा क्या आपके साथ? क्या जाएगा? भारत की करेंसी का पैसा चीन में नहीं चलता और चीन का पैसा करेंसी भारत में नहीं चलती। आपको ये दुनिया छोड़कर जानी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। यहां का पैसा वहां, ये जितना कमाया आपने, इतना कमाया इस दुनिया में, कितने हीरे कितने मोती, पर याद रख प्यारे कफन में जेब 2-4 डाल के लेते जाओ। सब ये छूट जाना है, सब ये रहेगा। जाएगा कुछ आएगा हमारे साथ, जरूर जाएगा। कभी मत ये कहना कि हम खाली हाथ आए महाराज, खाली हाथ जाएंगे। जन्म जन्मांतर के पुण्यों का प्रभाव है कि हमें मानव बनाया, और मानव बनाने के बाद हमें भगवान ने अपनी शरण बुलाया। वरना मानव तो और भी है यहाँ, जौन से सुबह से शाम तक पीते रहते हैं, बस वे भी तो मनुष्य हैं, वो भी तो इंसान ही है। इंसान तो भगवान ने उनको भी तो बनाया है। हमें क्यों इतना बढ़िया बनाया भगवान ने? कभी धन्यवाद करो उसका धन्यवाद करना सीखें। अरे एक डॉक्टर आपके शरीर में चीरा डालता है, टांके भरता है, उसके बाद भी आप जब ठीक हो जाते हैं डॉक्टर साहब से कहते जाकर, डॉक्टर साहब धन्यवाद आपका, आपने मुझे ठीक किया। और वो परमात्मा सारे दुखों को हर लेता है। कभी उसका भी धन्यवाद किया करो। ठाकुर जी आपकी बड़ी कृपा मेरे ऊपर रही, बड़ी कृपा रही। राधे राधे बोलो जरा।
और जोर से बोलो राधे राधे। धन्यवाद करना सीखें। सुबह मॉर्निंग में जब उठें परमात्मा का धन्यवाद करें। मैं निद्रा से जागा हूं। ये निद्रा मैया हम सबको नींद देती है। कई बार ऐसा होता है नींद में ही सीताराम हो जाते हैं, अगला दिन सुबेरा देख नहीं पाते, बढ़िया सोया रात को सुबह सीताराम। सुबह जब मॉर्निंग में उठो भगवान से धन्यवाद करो, प्रभु मैं आपकी बनाई सृष्टि में प्रवेश कर रहा हूं, प्रभु मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। सबसे पहले इस धरती माता को प्रणाम किया करो। किसे किया करें? ये वो धरती माँ है जिस पर आप सारे कर्म करते हैं, अपने शरीर का मल त्याग भी करते हैं, भोजन भी इसी से प्राप्त करते हैं, वायु भी इसी से मिलती है, शांति भी इसी से मिलती है। कभी इसका धन्यवाद किया करो। लेकिन कभी बदलाव नहीं आता। कभी धरती हलचल करती है क्या? करती है क्या? जिस दिन धरती डोलेगी उस दिन तो प्रलय आ जाएगी। कितना सहनशील ये धरती माता, इसे बोलते हैं धरती। ऐसा धैर्य अपने जीवन में बनाओ रखो देवियों। जीवन में दुख आए, जीवन में सुख आए, सुख तो कोई भगवान से मांगता नहीं है, फिर भी मिल जाया करते हैं। इससे ऊपर जिंदगी जियो। ये थर्ड क्लास की जिंदगी ना जियो आप। आपने भागवत सुनी है, उच्च कोटि के श्रोता बनो। ये जिंदगी के दुख सुख में ना उलझो। बेटा बीमार है, हाय क्या होगा बचा, पति के सिर में दर्द है, हाय क्या होगा, रोजगार नहीं चल रहा, क्या होगा। जो होगा वो अच्छा होगा, और आपके करने से कुछ हो सकता है तो करके दिखा दो। कितना भी करोड़पति व्यक्ति हो, एक श्वास नहीं ले सकता फालतू। क्या कर सकते हम? केवल भजन करो, केवल परमात्मा का भजन करो। प्रेमानंद जी महाराज को हमेशा सुना करो, आपको आपका रास्ता बताएंगे, भटकाएंगे नहीं। मेरे जीवन में भी बड़ी उथल पुथल रहा करती थी। कभी मुझे बड़ा क्रोध आया करता था, लेकिन जब से मैंने प्रेमानंद जी को सुना, एक बार मेरे गुरुदेव के लिए ताली बजाओ। शांति मन में आती है, उनकी बातों से वो फीलिंग आती है कि हम अंधकार में जी रहे हैं। हाँ, तो मैं पूछ रहा था, जो आप देख रहे हैं देवियों, क्या ये सत्य है? भाई साहब जो कुर्सी पर बैठे हैं, जो देख रहे हैं, ये सच है? सोच लो। पंडाल तक ही है ये बात, और पंडाल से बाहर जाकर तो वही सत्य है जो देख रहे हैं। जो नहीं ऐसा नहीं कह सकते बहन जी, चेहरा पढ़ देता हूं मैं। ऐसा ना बोलो कि हम तो यहाँ वीक करी घर वीक करी। मैंने बहुत लोग देखे धर्मात्मा बने हुए, बहुत मंदिर में जल चढ़ाते लोगों को देखा है, घंटी बजाते देखा है, और उनके घर में जो दुर्गति है उनकी, और वो अपना कारण खुद है। ये बात कड़वी लगेगी आपको। कारण खुद बने बैठे हैं, बच्चों को दोष देते हैं, टोका टाकी घर में रखते हैं। आप महादेव को जल चढ़ा रहे हैं, सहनशीलता रखें। रोटी मिल गई तो बढ़िया, ना मिल गई तो बहुत बढ़िया, तब आएगी मन में शांति। ऐसे नहीं। राधे राधे बोलो। जो हमारे पास है बहुत है, और जो हम नहीं देख रहे हैं वो सत्य है। जो नहीं देख रहे हैं, भगवान दिखता है, सत्य कौन है फिर? ये जो चमक चांदनी भगवान ने बनाई है, इसमें लिप्त ये व्यक्ति, ये इंसान उस परमात्मा को भूल रहा है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है। आज 10 साल के 15, 20, 50 साल ऐसे जिंदगी बीत जाएगी, ऐसे ही बीत जाता है जीवन। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, 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 जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। हमारी भाभी जी आई है, एक बार ताली बजाओ। बाहर गई हुई थी तो आज आइए, जोरदार ताली बजाओ हमारे भैया के लिए। हाँ, संबंध बहुत हैं, बस असली संबंध यही है, बड़े भाई साहब हैं, बड़ी भाभी जी हैं। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे। राधे राधे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, तेरे हाथ पांव में बल ना रहेगा। जब बुढ़ापे के दर्शन होंगे तो सबसे पहले क्या होगा? हाथ पैर कर ले। तेरे हाथ पांव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा उम्र धीरे धीरे। ये जिंदगी ऐसे बीत जानी है भक्तों। आज 7वां दिन है परमात्मा की कथा का। भगवान के कल कितने विवाह हुए? कितने हुए कल? पक्का कन्फर्म है कल एक ही विवाह हुआ है? देख लो। तो यानी कि कल आपने जो विवाह के केवल एक कन्यादान हुआ है आपसे, ठीक है ना? जब आप ये विवाह में थे तो एक ही कन्यादान हुआ होगा। भगवान के 16,108 विवाह हैं, तो 107 अभी बाकी हैं। राधे राधे बोलो, चलो कोई बात नहीं। भगवान का दूसरा विवाह हुआ, जामवंत जी की बेटी है जामवंती। जामवंत जी को जानते? कौन कौन जानते हैं जामवंत जी कौन थे? कहां दर्शन हुआ इनका? कहां भाई? कुर्सी वाली मैया बताए, चश्मे वाली जी। देख रही किसने ओढ़ रखा चश्मा? चश्मा तो दोनों ने ओढ़ रखा। बताओ जी, जामवंत जी का दर्शन कहां हुआ? रामायण में कब? जब भगवान राम जी आए थे अवतरित होकर, तो जो भगवान ने सेना तैयार की थी, उस सेना में सबसे बूढ़े थे जामवंत जी। और सुने दर्शन करे केवल। जब अयोध्या भगवान वापस आए रावण को मारने के बाद,
आने के बाद जब जानकी जी राम जी के बराबर में बैठी थी, राजा जनक जी वहीं खड़े थे, तो जामवंत जी के मन में आया, अगर मेरे घर में कोई कन्या होती तो मैं भी अपनी बेटी का विवाह ऐसे कर कर इस परमात्मा के बराबर में खड़ा हो सकता था। लेकिन मेरे घर में कोई बेटी नहीं है। भगवान ने फीड कर लिया। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, बताया नहीं भगवान ने, लेकिन भगवान ने आशीर्वाद दिया, अगले मनवंतर में जब मैं त्रेता के बाद द्वापर में आऊंगा तब तुम्हारे कन्या होगी और हम उसका पाणी ग्रहण करेंगे। यही जामवंत जी है। आज इसके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम है जामवंती। क्या नाम है जी? भगवान की दूसरी पत्नी का नाम, ताली बजाओ इसके लिए एक बार जोरदार। भगवान का विवाह हो गया। तीसरा विवाह भगवान का हुआ सत्यभामा के साथ। किसके साथ हुआ जी? सत्यभामा। भगवान का चौथे विवाह की व्यवस्था, एक दिन भगवान जंगल में चले, अर्जुन को साथ लेकर भगवान जा रहे थे, तो एक कन्या जंगल में 16 श्रृंगार किए बैठी थी। कितने श्रृंगार होते हैं भाई? अच्छा 16 ही क्यों है? 17 भी हो सकते थे, 12 भी हो सकते थे, 2 भी हो सकते थे, और एक में भी काम चल सकता था। तो 16 श्रृंगार क्यों है? बोलो बोलो जल्दी बोलो। आप कहते बार बार 16 श्रृंगार करूंगी, तो 16 ही क्यों है? नहीं पता? बता दूं या अगले साल कथा में बताऊं? हाँ, ये काम की बातें भी बताओ। नहीं, फायदे की चीजें तो अभी बताई दो। भगवान 16 कलापूर्ण है। कन्हैया कितने हैं? 16 कलापूर्ण है। इसलिए 16 ही श्रृंगार होते हैं, क्योंकि एक कला पर भगवान एक श्रृंगार स्वीकार करते हैं। तो आज 16 श्रृंगार करके रानी बैठी है, कन्या। भगवान कन्हैया ने कहा जाकर अर्जुन देखो क्या बात है भाई, इसके मन में क्या चल रहा है, एक बार पूछो इससे जाकर। ये श्रृंगार किए बैठी है। भगवान के पास से अर्जुन गया और उस देवी से पूछा जाकर, आप इस एकांत जंगल में अकेली बैठी हो क्यों? क्या चाहती हो? उन्होंने कहा हमने कन्हैया को पति रूप में पाना है, हम कन्हैया से प्रेम करती हैं। अगर आप हमारी ये सेवा कन्हैया तक पहुंचा सकते हैं तो ये सोचना हमारी पहुंचाओ। अब दौड़ कर गए। अर्जुन ने जाकर कन्हैया से कहा, कन्हैया एक विवाह और कर लो। उन्होंने कहा कौन है? जंगल में रहती है। भगवान ने पूछा पता तो करो कौन है। तो उसका पता किया गया। उसके जो पिता हैं, उस पिता का नाम है सूर्य। ये सूर्य की पुत्री है और यमराज की बहन है। किसकी बहन है जी? किसकी बहन है? अगर यमराज की बहन से हमारा कांटेक्ट हो तो यमराज बाल विवाह का ना कर पावे, नहीं है। लेकिन चलेंगे आगे, इसमें आगे भी दर्शन करें। ये इसे कालिंदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं जी? कालिंदी। और इसका दूसरा रूप है जमुना जी। क्या रूप है जी? जमुना जी। आप कभी कभार अपने जीवन में जमुना जी का स्नान किया करें। कर लेते हो कभी कभार? जिनके घर में पितृदोष रहता है, जिनके घर में प्रेत दोष रहता है, प्रयास करें अमावस्या के दिन जमुना जी का स्नान करें। ठीक है ना जी? तो जमुना जी हैं, सूर्य की पुत्री है, यमराज की बहन है। जो जमुना जी में स्नान करते हैं उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और यमराज भी उनका बाल विवाह का नहीं करता। वो सीधे वैकुंठ को चले जाया करते हैं। जोर से बोलो राधे राधे। भगवान की का 5वां विवाह हुआ मित्रवंदा के साथ। भगवान का 6वां विवाह हुआ सत्या के साथ। भगवान का 7वां विवाह बड़ा पावन विवाह है भगवान का। ये विवाह संपन्न हो रहे हैं भगवान जी के। एक बार राधे राधे बोलो। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ। किसके साथ? भद्रा कौन थी? आपने रक्षा सूत्र पर देखा है, रक्षाबंधन वाले दिन बड़ी ब्राह्मण परिवार बड़ा आडंबर नचाते हैं। भद्रा पाताल लोक में है, भद्रा स्वर्ग लोक में है, भद्रा यहाँ है, भद्रा वहां है। लेकिन भगवान की बहन है भद्रा। किसकी बहन है? जिसका नाम है सुभद्रा। सुना है सुभद्रा का नाम? सुभद्रा भगवान की बहन है। जो भाई बहनों के बीच में ही आता नहीं कि वो सुबह 7 बजे तक रक्षा सूत्र है, उसके बाद है ही नहीं, कोई योग नहीं है। एक रक्षा सूत्र कन्हैया के हाथ में बांधना, ये भद्रा भी सुभद्रा में बदल जाएगी। कन्हैया पर भरोसा रखना। हम बड़े जल्दी विचलित होते हैं। जरा सा हमें कोई बता दे, जब से यूट्यूब आया है तब से सब यूट्यूब के ब्राह्मण बन गए हैं। बताओ गूगल, रक्षा सूत्र कब तक है?
क्यों जी? हम YouTube पर ज्यादा अट्रैक्शन करते हैं, ज्यादा बड़े ब्राह्मण बन गए हैं हम घर में। लेकिन एक बात याद रखना, इधर देखो मेरी तरफ। आपके पास मोबाइल में नेट है, लेकिन ये पतरा बिल्कुल सेट है, इससे जुड़ो। पहले भी लोग अपने घर के कर्मकांड किया करते थे, अपने घर में पूजा पाठ किया करते थे। ये तो आप विचार करो, करवे का त्योहार दो ना मनवाए दे तुम पे। अभी दीपावली 2 हो गई, होली 2 हो गई, सारे त्योहार 2 है, एक त्योहार बचा है, वो पति पत्नी का त्योहार है। बस उससे बचकर यो से एक ही मनाइए। हाँ, पता चले वे भी 2 हो गए। राधे राधे बोलो, और जोर से बोलो राधे राधे। तो भगवान के मंगल विवाह हुए, 7 विवाह भगवान के हुए। आज एक बहुत पराक्रमी राजा है भौमासुर। आज उसने छोटे छोटे जो प्रांत हुआ करते थे उनसे युद्ध किया और उनकी धर्मपत्नी को अपने पास रखा। और भगवान के पास ये सूचना गई, भगवान आए और भगवान ने आते ही आज उनके साथ, भौमासुर के साथ युद्ध किया। 16,001 रानियां इसके पास हैं। भगवान ने तत्काल उनको बंदी से मुक्त किया। भगवान ने कहा जाओ अपने पतियों के पास चलो। उन रानियों ने कहा हम कैसे जाएं उनके पास, अब तो हमें कौन कबूलेगा? कोई भी कह सकता है तुम तो वहां रहकर आई हो, इतने दिन वहां रहकर आई हो। अरे राम को नहीं छोड़ा लोगों ने, राम की पत्नी सीता के बारे में लोगों ने अपशब्द बोल दिए। तू तो रावण के पास रहकर आई है। अग्नि परीक्षा देने के बाद भी ये बात राम को पता थी, लेकिन अग्नि परीक्षा थी। जब समाज में इस बात का ज्यादा प्रचार हुआ तो सीता जी धरती में समा गई। एक बार सीता जी के लिए ताली बजाओ। ऐसे सती सावित्री और भगवान इनके साथ एक ही मंडप में परमात्मा विवाह संपन्न कर लेते हैं। जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। भगवान के कितने विवाह हो गए? कितने हो गए अब? है जी 108 पूरे हो गए, कम तो नहीं रह गए। बता दियो कभी बीच में एक आध बच गया हो। हाँ, जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। आज भगवान के भक्त परमात्मा 16,001 रानियों को लेकर श्री द्वारिका जी में भगवान पहुंच जाते हैं। और हर गोपी ने भगवान से अलग अलग संबंध चाहा। कोई कहती भगवान मेरे पास भोजन करो बैठकर, कोई गोपी कहती, कोई पत्नी कहती भगवान से मैं आपको स्नान कराऊं, कोई कहती है ये, कोई कहती। और भगवान ने 16,108 स्वरूप भगवान ने रखे और समस्त रानियों को स्वतंत्र किया, आनंद दिया सबको। वो परमात्मा सबको आनंद देता है। और भगवान ये विवाह करने के बाद एक दिन भगवान बड़े उदास बैठे। पत्नी आई, पत्नी ने पूछा प्रभु क्या बात है, बड़े उदास हैं? किसी की याद आ रही है? कि हाँ। किसकी याद आ रही है? मुझे माँ की याद आ रही है। माँ तो माँ होती है, माँ जैसा कौन हो सकता है? भगवान द्वारिका में है, लेकिन देवकी का ध्यान करते हैं, नंद रानी का ध्यान करते हैं। बेटा वो होता है चाहे देश में रहे या प्रदेश में रहे, लेकिन उसके मन में हमेशा माँ बाप का चित्र रहे। अपने माँ बाप का ध्यान रखिए। पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, लेकिन अपने माँ बाप का विशेष ध्यान रखो। राधे राधे बोलो। भगवान बड़े ही आनंद में, परमात्मा यहां से योजनाओं के द्वारा भगवान अपनी व्यवस्था को बदल रहे हैं। आज चलते हैं पावन चरित्र की ओर, जिसका नाम है सुदामा चरित्र। क्या नाम है? सुदामा कौन है? कौन है सुदामा? चलो सुदामा की परिभाषा बताओ। क्या कह रहे? कुछ कह रहे? जो भगवान का क्या है? मित्र है। चलो इससे आगे बढ़ो, यहां तो ये तो सबको पता है। हाँ, इससे आगे बढ़ो। सुदामा क्या है? सुदामा और क्या है सुदामा की परिभाषा? सुदामा का मतलब है सुदाम, जिसके अच्छे दाम हैं। ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म हुआ और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद सुदामा गरीब है। सुदामा के बच्चे 3 दिन से भूखे हो सकते हैं। सुदामा की पत्नी के पास फटे हुए कपड़े हो सकते हैं,
लेकिन सुदामा के लिए लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा। वो तो भिखमंगा था, धक्के मार मार कर झांकिया दिखाते हैं लोग। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। सुदामा परिवार से कमजोर हो सकता है, लेकिन सुदामा गरीब नहीं हो सकता। क्यों? जो परमात्मा के साथ रहता है, जिसके हृदय में भगवान बैठे हैं, जो हर पल भगवान का चिंतन करता है, वो गरीब है क्या? कौन है गरीब? जो कभी परमात्मा का भजन नहीं करता, वो गरीब हो सकता है। सुदामा के प्रति कभी ये शब्द मत कहना कि सुदामा गरीब है। सुदामा तो भक्त है। सुदामा की भक्ति पराकाष्ठा है, भक्त की महिमा है। और सुदामा के बारे में संत कहते हैं, कृष्ण से सखा कांक्षित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम वृक्ते आत्मा इंद्रियासु प्रश्न आत्मा जितेंद्रिय। सुदामा के लिए कहते हैं कि सुदामा भगवान की सखा है। एक होते मित्र, एक होते दोस्त, एक होते याड़ी। तीन परिभाषा आती है इसमें। एक होते मित्र, एक होते दोस्त और एक होते हाँ। अच्छा, असली कौन से इनमें? परिभाषा यही है, पर्यायवाची शब्द है, तो असली कौन से? कौन से? जोर से बोलो। हाँ, मित्र कौन होते हैं, दोस्त कौन होते हैं और याड़ी कौन होते हैं? सुने जरा ध्यान से। दो व्यक्ति चाय की दुकान पर जाते हैं और चाय की दुकान पर जाने के बाद चाय पीते हैं। अब चाय पीने के बाद दोनों जल्दीबाजी कर रहे हैं चाय पीने की, और चाय पीने के बाद जब चाय पी ली जाती है तो एक अंदर से उठकर आता है बाहर, दुकानदार को कहता है ये लीजिए पैसे। अंदर से वो कहता है रहने दे मैं दे रहा हूं ना, लेकिन जेब में हाथ गिरता लेकिन निकालता। वह भी ऐसे ही जल्दबाजी करते। प्रसंग यही है बस। दोनों चाय पी रहे हैं, जल्दबाजी। एक उठकर जल्दी से बाहर आता है, वो पूछता है चाय वाला भाई साहब पैसे? कहने पैसे पप्पू देगा। पैसे कौन देगा? जो अंदर बैठा है। वो फंस गया बेचारा जाकर साथ में। तीनों की परिभाषा अलग अलग है। एक मित्र, एक दोस्त और एक वो होता है जो अंदर से इशारा करता है पैसे मत लेना। ये कौन से होते हैं? ये होते असली याड़ी। नहीं, समस्याएं समझ जाया करते हैं। अब सुदामा जी के चरित्र पर आप ध्यान दें। सुदामा की पत्नी 3 दिन से, सुदामा के बच्चे 3 दिन से भूखे। घर में कोई व्यवस्था नहीं है, भोजन प्रसाद की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन एक आया, एक ने बताया ये कन्हैया जो है, ये सुना है सुदामा का मित्र है। हाँ, कभी आपने उसके सामने जाने के लिए प्रयास नहीं किया? सुशीला पत्नी का नाम क्या है? सुशीला। तुमने कभी प्रयास नहीं किया उसको कन्हैया की ओर प्रेरित करें? जाओ एक बार उसके ओर। जो परमात्मा के द्वार चला जाता है उसके समस्त दुख हट जाया करते हैं। कभी प्रयास करो। उसने कहा चलो आज प्रयास करती हूं। आज सुशीला ने कहा पतिदेव सुदामा से, सुदामा जी आपका एक मित्र है जिसका नाम है कन्हैया, आप कभी उसके पास नहीं जा रहे? कभी कहा नहीं आपका मन करे कि आप एक बार मिल आए गोविंद से? उन्होंने कहा चला तो जाऊं मैं, याद तो मेरे को भी आती है उसकी, लेकिन आज वो बड़ा आदमी बन गया, शायद मेरे को ना पहचाने। वो द्वारकाधीश है, हमें ना पहचाने। उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है, ऐसा तो हो ही जाता है। लोग जब पैसा आ जाता है लोग अपनों को पहचानना बंद कर देते हैं। अपनों के आंखों के सामने पर्दे लग जाया करते हैं। लेकिन आज सुदामा की पत्नी ने कहा तुम जाओ एक बार मिल के आओ। फिर सुशीला ने सोचा चलो, पड़ोस में गई, 3 घरों से चावल की मुट्ठी मांगी, एक एक मुट्ठी, और लेकर कपड़े में बांधकर सुदामा जी की पत्नी आई और सुदामा जी से कहा लो ये लेकर जाना। सुदामा ने कहा क्यों, इसकी क्या जरूरत है? उन्होंने कहा जब वो उसके पता चलेगा कन्हैया को कि तुमने विवाह कर लिया, और विवाह कर लिया तो वो कन्हैया है, वो पूछेगा भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है? 3 जगह कभी खाली हाथ मत जाओ। भगवान के द्वार मंदिर में, ठीक है ना, और अपने परिवार में कुछ ना कुछ शाम को लेकर आओ अपने बच्चों के लिए। बच्चे राह देखते हैं मेरे पापा गए हैं बाहर, कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। 3 व्यक्ति हैं जो आंखें देखती हैं। जब एक इंसान बाहर जाता है तो सबसे पहले उसकी पत्नी देखती है। पतिदेव गए थे, सुबह से शाम हो गई, कुछ लाए कमा कर?
पत्नी क्या देखती है? जेब देखती है। बच्चे क्या देखते हैं? थैला देखते हैं। नहीं, पत्नी क्या देखती है? जेब देखती है। और बच्चे, थैले में कुछ है नहीं है। और एक माँ होती है, वो ना थैला देखती है ना जेब देखती है, बस चेहरे को देखती है। मेरे बालक पर कोई संकट नहीं है, सुबह से गया था, शाम तक भूखा प्यासा है। अपने हाथ से जब तक एक गिलास पानी का ना पिलाए, उस माँ को चैन नहीं पड़ता। ऐसी माताओं के लिए ताली बजाओ। ऐसी माता है जो अपने बच्चे के लिए सारी व्यवस्था संभालती है। आज भगवान ने कहा इसको लेकर जाऊं, वो समझ जाएगा हमारे घर में भोजन नहीं है। टूटे हुए चावलों को देखकर पहचान जाएगा। सुशीला, मैं मांगने के लिए जाऊं कन्हैया से? आज सुशीला ने कहा, मैं आपको मांगने के लिए थोड़ी बोल रही हूं। मांगा किससे जाता है? जिसे पता ना हो। भाई मांगा उसी से तो जाएगा जिसको पता ना हो। क्या परमात्मा को पता नहीं कि हमारी स्थिति कैसी है? क्यों जी? जब आप भगवान से मांगते हैं ना, तो भगवान हंसता है। कभी भगवान से ना मांगो, और जो दिया है बहुत है। जिस दिन इसका धन्यवाद करोगे, एडवांस में दोबारा और कुछ मिलेगा। जो हमारे पास है, अगर वो धन्यवाद करें तो और भी देगा ना भगवान। और जब आप धन्यवाद नहीं करते, भगवान कहते भाई ये तो ऐसा है, चट्टू है, ये तो इकट्ठा करने में लगा है। राधे राधे बोलो। आज भगवान सुदामा जी प्रमुख की ओर चले और आनंद में भगवान चल रहे हैं। जोर से बोलो राधे राधे। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो, अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो। आओ सुदामा के साथ आप भी चलें भगवान के चरणों में और गाएं प्रेम से। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो, अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े लगे, इनमें हरदम ही संयम के घोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। हर समय कृष्ण का ध्यान करते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान करो। काम वासना से मन को मिटाते चलो, वासना को मन से मिटाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। दर्शन देंगे कन्हैया
कभी, दे कन्हैया कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, 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 कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जोर से बोलो राधे राधे। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो। आज सुदामा जी चले, जैसे सुदामा जी जाते हैं तो रास्ते में बहुत व्यवधान आए। जब आप परमात्मा की ओर बढ़े तो बहुत व्यवधान आते हैं। राधे राधे बोलो। सुदामा जी चले तो पैदल ही चल रहे हैं। किसी से पूछा, भाई ये द्वारिका कहाँ है? उन्होंने कहा द्वारिका जाओगे? कि हाँ जी द्वारिका जाने का मूड है। कैसे जाओगे? उन्होंने कहा पैदल जाएंगे। उन्होंने कहा पक्का भरोसा है कि पहुंच जाएगा? ये द्वारिका कोई तूने ये थोड़ी सोच ले कि यही शाकंभरी है। द्वारिका तो द्वारिका है। द्वारिका में अगर ट्रेन में भी आप जाएं तो भी बहुत समय लगता है। और द्वारिका का मन बनाया है आपने कि पैदल चले तो बहुत ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जा पाएंगे। उन्होंने कहा जाऊंगा जरूर। क्यों? क्योंकि मुझे कन्हैया से मिलना है। और अगर मंजिल कन्हैया है तो वो साहस भी देता है, हिम्मत भी देता है। अभी कल से नवरात्रि शुरू हैं। हिम्मत किसकी है? बोलो बोलो, किसकी हिम्मत से रहोगे नवरात्रि व्रत? जगत जननी के आशीर्वाद से। वरना 3 बार भोजन होता है दिन में और भजन। और अब क्या होगा? उल्टा होगा। 1 बार। सच में 1 ही बार होगा क्या? सोच लो। वैसे तैयारियां आपकी पूरी हैं। सुनो, और कोई व्रत करें आप, कोई तैयारी करते हो क्या ज्यादा? केवल जन्माष्टमी के व्रत की तैयारी होती है। सबसे ज्यादा तैयारियां होती हैं तो नवरात्रि व्रत की। आलू का गट्टा पूरा, कम नहीं होना चाहिए बीच में, कभी बीच में कम पड़ जा। क्यों जी? दूध वाले को बोल दिया जाएगा अब तक 1 किलो आ रहा था, भाई साहब 1.5 किलो कर दियो। क्यों? व्रत है। पतिदेव को बोल दिया, सुनो बाजार से बीच में भी आ जाया करो, नौकरी से बीच में भी आया करो। क्यों? व्रत चल रहे हैं, कुछ फल लेकर आया करो। केले मेरे बंद हैं, तुम सेब लिया करो। क्यों जी? तैयारियां किसकी है? किसकी तैयारियां कर लिया आपने? व्रतों की तैयारियां हैं, नहीं है? और बस अपना सुबह ही तैयार 1 गिलास दूध का, जय सांझी माई। वैसे तो रोज 8 बजे भोजन करें, रोज 8 बजे भोजन करें। 10 बजे 11 बजे तक मन में विचार आए क्या बनाएंगे आज। 10 बजे मन में विचार आता है क्या बनाएंगे। और यहां जिस दिन व्रत शुरू हो गया 6 बजे ही जय सांझी माई। कोई तैयारियां हमारी और नहीं होती, लेकिन व्रतों के लिए हम नवरात्रि व्रत की तैयारी करते हैं। अच्छा, नवरात्रि व्रत रखते हैं तो कन्या पूजन कौन से दिन करते हो देवियों? अष्टमी में। तो आपका अष्टमी का व्रत पूरा होता है जब आपने सुबह 6 बजे कन्याएं जिमा दी। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो मेरी ओर। जब आपने सुबह 6 बजे अष्टमी आई भी नहीं थी और 6 बजे कन्या जिमा दी। जल्दी जल्दी बुलाओ कन्याओं को, जिमाई दो। 6 बजे कन्या जिम गई तो व्रत तो उतर गया। तो कैसे कह रहे हैं आपकी अष्टमी का व्रत किया आपने? बताइए आप लोग। आप इतने समझदार हैं, बड़ा पढ़ा लिखा समाज बैठा है। जब आपने व्रत शुरू नहीं हुआ अष्टमी का और मॉर्निंग में कन्या जय जय और अपना 4 पूरी हलवा छोले खाकर चद्दर तान के सोएगी, व्रत चल रहा क्या? बोलो, व्रत चला क्या आपका? आपने अष्टमी का व्रत खंडित कर दिया। इसीलिए आप व्रत रखती हैं, उसका फल नहीं मिलता। यही वो कारण है। नवरात्रि व्रत होते हैं। अष्टमी तो सिद्धिदात्री के नाम से जानी गई है। जब सिद्धिदात्री मिलनी थी, जब कृपा मिलनी थी, जब चादर तान कर सो गई। नवमी के दिन व्रत को पूरा करो, कन्या पूजन करें। राम नवमी, नवमी के दिन 9 तिथि, नवरात्रे 9 होते हैं, तुम 7 दिन में निपटा दो।
कुछ कह रही, कहने हमारी बड़ी इक्करी करती आई। हमारे मन में क्या, जब बड़े इक्करी कर रहे, अरे कुछ तो बदलो। मैं कौन सा बीटेक कर रखी थी उन्होंने, तुमने तो बीटेक कर ली। क्यों जी, वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें तो जैसे किसी ने सीधा रास्ता बता दिया, लोग लाइन पर लग गए। कभी गूगल से ये भी पूछ लिया करो, क्या अष्टमी के व्रत करने से नवरात्रे पूर्ण होते हैं? पूछो गूगल से। तो कल, अब की बार कितने, कब जमाओगे कन्याएं? नौमी में जिमाई हो। राधे राधे बोलो जरा। हाँ, तैयारियां पूरी हैं, अपनी तैयारियों के लिए ताली बजाओ। हाँ, जोर से बोलो राधे राधे। तो भगवान सुदामा जी जा रहे हैं भगवान की ओर। शाम का समय हुआ। शाम के समय होते ही भगवान जी सुदामा जी परमात्मा की याद में एक पेड़ के बराबर में बैठ गए। भूखे प्यासे हैं, भोजन नहीं है। आज मन में आया, भूख लगती है, प्यास लगती है, और जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आओ मैं द्वारिका तेरी, अब आस भी निराश लगती है। आज भूख लगती है, प्यास लगती है, और जिंदगी उदास लगती है। आज मन टूट गया, शायद नहीं जा पाऊंगा। शरीर कमजोर है, कई दिन से भूखे प्यासे हैं, भोजन नहीं किया है, पानी के सहारे चल रहे हैं। और उधर भगवान बेचैन हो गए। भगवान ने देखा मेरा भक्त आ रहा है। भगवान, अगर हम भक्ति के रास्ते पर चलें तो संकट तो आएंगे, लेकिन साथ भगवान निभाएगा। आज भगवान को बेचैनी हुई। भगवान ने सोचा मेरा एक भक्त है सुदामा, मेरी ओर आ रहा है, भूख प्यास से व्याकुल है, पैरों में मोटे मोटे फुलके पड़ गए, चला नहीं जा रहा है। आज सुदामा एक पेड़ की आड़ में बैठ गया और उसको आंख लग गई। तभी भगवान की कृपा हुई। आज छोटा सा स्वरूप लेकर कन्हैया आए, एक हाथ में डंडी है, और आकर सुदामा से कहने लगे, सुदामा यहां एकांत में बैठे हो, कहां जाने की तैयारी है? तैसे तैसे दिन निकलने वाला था, भोर होने वाली थी। सुदामा ने कहा, आप कौन हो? उन्होंने कहा बाद में बताऊंगा, पहले तुम बताओ कहां जाओगे? उन्होंने कहा मेरे को द्वारिका जानी है। द्वारका जाना है? हाँ। पक्का? कि हाँ द्वारिका जाना। कितनी दूर है द्वारिका? सुदामा जी ने पूछा, द्वारिका कितनी दूर है? कन्हैया ने कहा कि द्वारिका कुछ ज्यादा दूर नहीं है, द्वारिका तो वही है जहां कन्हैया खड़ा है। द्वारिका वही है ना, जहां कन्हैया वही द्वारिका है। आज सुदामा की ओर देखकर भगवान के नेत्र सजल हुए। भगवान ने एक डंडी हाथ में भगवान की थी, तो भगवान ने कहा, अच्छा सुदामा चलो मेरे साथ, मेरे को भी उधर जाना है, आओ मेरे साथ। डंडी एक कोना भगवान के हाथ में और एक कोना सुदामा के हाथ में। धीरे धीरे भगवान को लेकर जा रहे हैं। आगे आगे भगवान है, पीछे पीछे सुदामा। छोटा सा बालक है। आज सुदामा के मन में आया, इस जंगल में एकांत में ये छोटा सा नन्हा सा बालक कर क्या रहा था? मन में भरोसा हुआ, ये शायद भगवान ना हो, शायद वही ना आ गया। उसका कोई भरोसा नहीं वो किस रूप में आ जाए। लेकिन फिर भी सोचा अगर ये भगवान ही है तो कम से कम कुछ साथ इसके साथ चलूं। आज भगवान आगे आगे पीछे पीछे प्रभु चल रहे हैं, पीछे सुदामा जी चल रहे हैं, भगवान की ओर देख रहे हैं, टकटकी लगाए भगवान के साथ चल रहे हैं। आज भगवान ने मुड़कर देखा, सुदामा से कहा, सुदामा कुछ बात बताओ, अपने बारे में कुछ बताओ, कन्हैया के बारे में बताओ, जिसके आप मिलने जा रहे हैं, उस मित्रता के बारे में कोई बात बताओ। उन्होंने कहा, सुदामा कहता है, भगवान मैं क्या बताऊं, क्या बताऊं उसकी बात? वो संबंध है मैंने बनाया है, वो चाहे जहां भी है उस संबंध को निभा रहा है। भगवान रोने लगे, मन ही मन भगवान के आंसू निकले। भगवान ने कहा, वाह सुदामा। परमात्मा धीरे धीरे लेकर जाते हैं। आज शाम का समय हुआ। आज भगवान ने कहा, उस छोटे से बालक ने कहा, सुदामा जी आप यहां लेट जाओ, और सुबह जब आप जल्दी उठोगे तो सामने तुम्हें द्वारिका मिलेगी, क्योंकि अब रात हो गई है, वो दिख नहीं रही है। अच्छा मेरी यात्रा यहीं तक थी, मैं तो चला। आज भगवान उसको यहीं छोड़कर चले गए। रात्रि पूरी रात्रि हरि का भजन किया, प्रभु का चिंतन किया। सुबह हुई, दिन निकला, तो दिन थोड़ा सा आगे चले सुदामा जी, तो देखा बड़ी सुंदर द्वारिका है। ताली बजाओ एक बार द्वारिका जी। जो नहीं गए हैं उन्हें भी अगर भागवत जी में दर्शन करना है तो द्वारिका के लिए आनंद से आनंद पैदा करें जिसमें भगवान रहते हैं। सुदामा जी ने द्वार पर गए। द्वार पर जाने के बाद सुदामा ने जैसे ही द्वारिका का दर्शन किया तो सोचने लगे, द्वारिका तो बड़ी सुंदर है, समुद्र के बीच में बसाई गई, चारों ओर पानी पानी है। और सुदामा जी इस द्वारिका में पहुंच रहे हैं।
गोविंद की कृपा से। जैसे अंदर गए, द्वार पर लिखा है यहां मांगना मना है। आप किसी के द्वार पर जाओ, क्यों जी, कुछ ना कुछ लिखा मिलता है। कई जय माता की मिलती है, कोई नमः शिवाय नमस्तुभ्यम मिलता है, ठीक है ना, कोई हारे का सहारा कहता है। लेकिन यहां एक बात लिखी है कि यहां मांगना सब द्वार पर, हारे के सहारे के द्वार भी आप मांगने के लिए जाते हैं। खाटू श्याम के द्वार लोग मांगने के लिए जाते हैं, वैसे नहीं जाते लोग चमत्कार को सलाम करते हैं। कहीं से फायदा हो जाए, हमें चाहे जहां जाना पड़े, विदेश भी जाना पड़े तो हम जाएं, पर हमें फायदा हो जाए। जबकि सबको पता है कि भगवान कन्हैया ने ही ये शीश का दान मांगा था, और जबकि अर्जुन साथ था। भगवान ने मांगा था क्योंकि अगर इसका शीश का दान ना मांगते तो महाभारत समाप्त हो जाता। भगवान को विजय करानी थी, भगवान ने शीश का दान मांगा। दान मांगने के बाद एक आशीर्वाद दिया, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तैसे तैसे तेरा नाम बढ़ेगा। एक बार शीश के दानी के लिए ताली बजाए। प्रभु सुदामा जी दरबार खड़े हैं, लिखा है ऊपर यहां मांगना मना है। अंदर से द्वारपाल आए, द्वारपालों ने आकर पूछा कौन? ब्राह्मण पुत्र, फटे से कपड़े, क्या चाहते हो? कि हमें कन्हैया से मिलना है। कौन हो आप? हम उनके सखा है। सखा है? अच्छा, एक बार जाकर बताओ, उन्हें जाकर बता दो कि द्वार पर सुदामा खड़ा है। आज द्वारपाल गए, द्वारपाल ने जाकर कहा, और कन्हैया अंदर टहलकदमी कर रहे हैं, जल्दी से कोई आए मुझे सूचना दे। भगवान बार बार लपक लपक कर भगवान चल रहे हैं। आज रुक्मिणी ने कहा, सत्यभामा ने कहा, अनेकों रानियां खड़ी हैं, उन्होंने कहा कन्हैया बहुत बेचैनी की व्यवस्था है। क्या बात है कि तुम्हें नहीं पता? आज मेरे से वो मिलने के लिए आया है जो कभी मुझसे मांगता नहीं था। आज वो मेरे सामने आने वाला है। आज सोचने लगी रानियां, सोचने लगी कौन है ऐसा जिससे इतना प्रेम के करते हैं। आज जैसे द्वारपाल ने आकर कहा, शीस पगा न झका तन पे, प्रभु जान को आई बसे कहीं ग्रामा, धोती फटी सी लपटी डुपटी और पायो उपान कहे नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दिव्य दुर्बल एक, रहो चकित सो वसु अभिरामा, पूछत दीन दयाल तो नाम बतावत है सुदामा। आज क्या नाम बताया? सुदामा। भगवान बेचैन हो गए, सुदामा सुदामा आया है। भगवान दौड़ने लगे, जल्दी बुलाकर लाओ, जो द्वार पर खड़ा है उसे जल्दी अंदर लेकर आओ। भगवान ने आदेश जारी किया। आज सारी रानियां सोच रही हैं ऐसा है कौन जिसके लिए भगवान बेचैन है। दौड़ कर आए, उधर से सुदामा आया, फटे से कपड़े हैं, और इधर से कन्हैया दौड़े, आपस में दोनों गले मिले। एक बार जोर से ताली बजाए। उन्होंने सोचा ये है वो फटे से कपड़ों में, इसके लिए इतना बेचैन। आज भगवान दौड़कर सुदामा को साथ लेकर आते हैं। जिस स्थान पर भगवान बैठते थे उस सिंहासन पर आज सुदामा जी को बिठाया। यह है सम्मान। जो अपने से ज्यादा अपने मित्र को सम्मान देते हैं, मित्रता वो होती है। और जहां मित्रता को यूज किया जाता है, जहां इस्तेमाल किया जाता है, मित्रता नहीं होती, वो स्वार्थ होता है। आज भगवान ने बिठाई दी उसको, और रानियों से कहा जल्दी से गर्म पानी लेकर आओ। सुदामा के चरणों में फुलके पड़े हैं, दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है। दौड़कर रानियां जब तक जाएं, देर हो गई, भगवान व्याकुल हैं। भगवान ने देर नहीं की, अपने आंसुओं के पानी से ही आज सुदामा के चरण धो दिए। जोर से बोलो राधे राधे। जो आंखों का जल होता है, कभी इसका स्वाद देखा है आपने? कैसा होता है? कैसा होता है जी? नमकीन होता है, खारा होता है। अब जैसे ही फूल के चरणों में पड़े थे, आंखों के कन्हैया की आंखों का जल था, जैसे चरण पर गिरा तैसे ही दर्द हुआ, क्योंकि नमकीन है, नमक जख्म पर ज्यादा असर करता है। आज जैसे कन्हैया ने जल से, अपनी आंखों से जल से चरण धोए, आज सुदामा ने कहा कन्हैया क्या कर रहा है, मेरे को दर्द हो रहा है। आज भगवान ने चरणों पर हाथ फेरा और मन में एक ही बात की, बस आज के बाद तेरी जिंदगी के सारे कष्ट हट दूंगा। सुदामा के चरण धोए गए। चरण धोने के बाद आज भगवान ने शाही वस्त्र आज सुदामा को पहराए। फटे से कपड़े थे। कन्हैया ने पूछा, सुदामा ने पूछा इनको क्या करूं? उन्हें कहा रस्सी पर डाल दे, सूख जाएंगे।
शाही वस्त्र धारण किए। शाही वस्त्र धारण करने के बाद आज भगवान ने कहा आप आए, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे वो मित्र मिला है जो मेरे लिए प्राण छिड़कता था। आज मैं गदगद हो गया। भले ही आज द्वारिकाधीश हूं, लेकिन मुझे तेरी बहुत याद आती है। और सुदामा की ओर देखकर भगवान ने कहा बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। मीठे मीठे ताली बजाकर सुने जाते हमसे। सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। हाथ उठा के ताली बजाए सुदामा जी के लिए। बालक जब घर आया करता, लोग खेल के जाया करता। बालक घर घर आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक जब घर आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक घर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। की तकरार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। हुई कि तकरार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। हरी बोल, ताली बजा ले। सुदामा के प्रेम के लिए ताली बजाओ देवियों। मन सुना दे कुटुंब कहानी, ऊपर पड़ की ठोकर खानी। मन सुना दे कुटुंब कहानी, ऊपर पड़ की ठोकर खानी। लोटे की मार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। की मार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। आज सुदामा जी के चरणों के ओर भगवान बैठे हैं और भगवान ने कहा सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। जैसे ये बात आई कि सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात, तैसे सुदामा ने चावल छिपा लिए। वो भेजे थे ना, अगर पता चल गया तो आज सभी रानियां खड़ी हैं, बेइज्जती हो जाएगी। घर में कुछ नहीं है। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। क्यों गया हार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। गया हार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। राधे राधे बोल दे एक बार। आज भगवान ने बड़ा सम्मान सुदामा जी का किया। सुदामा ने कहा कन्हैया मैंने सुना है तूने विवाह कर लिया। हाँ अच्छा सच में विवाह कर लिया कि हाँ। कहाँ है तेरी रानियां, चलो हम ब्राह्मण पुत्र हैं आशीर्वाद देंगे। उन्हें कहा अभी इंट्रोडक्शन कराता हूं तेरा। उन्हें सोचा एक होगी, एक रानी होगी। आज रुक्मणी को बुलाया, ये मेरी धर्म पत्नी है। अच्छा ठीक है आशीर्वाद दे दो। पंडित जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव।
अब सौभाग्यवती भव बहुत लंबा आशीर्वाद है। दो दो ना हो पूतो फलो, आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण के पास क्या है? आशीर्वाद है। ब्राह्मण केवल आशीर्वाद दे सकता है, और आशीर्वाद जब अपने सच्चे मन से देता है तो उसकी कृपा भी होती है। अब आशीर्वाद दिया, दो दो ना हो पूतो फलो सौभाग्यवती अखंड सौभाग्यवती भव। अब पंडित जी ने आशीर्वाद दे दिया बहुत लंबा। कन्हैया हंस पड़े। कन्हैया ने कहा रहने दे और भी हैं भी। अब देखा रुक्मणी के पीछे लाइन लगी है। कन्हैया ने जब कहा इनको भी आशीर्वाद दो, उन्होंने कहा ये कौन है? ये रानियां हैं। सुदामा ने कहा तो शर्म नहीं आई? एक पत्नी रखनी चाहिए बस, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़। तो है ही ऐसा, क्या करे तेरे बारे में, तेरा रिजल्ट पिछला भी खराब है तो कोई बात नहीं, चल। तो सुदामा ने कहा चलो आशीर्वाद देंगे, चलो चलती रहो, लाइन लगी। सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद दे रहे दोनों हाथों से, सौभाग्यवती भव, खुश रहो। लाइन चल रही थी, 1 घंटा हो गया लाइन चल रही। दोनों हाथ दुखने शुरू हो गए। कन्हैया ने कहा एक हाथ नीचे कर ले, एक से काम चला ले। एक हाथ से काम चलना शुरू हो गया। सौभाग्यवती भव, अब होठ सूखने शुरू हो गए। अब मंत्र तो कम छोटा हो गया ना। पहले कह रहे थे अखंड सौभाग्यवती भव, जब धीरे धीरे हाथ दुखने शुरू हो गए, मुंह में पानी, तो आशीर्वाद छोटा हो गया। जीती रहो, जीती रहो, जीती रहो। जब जीती रहो हो गया, लाइन फिर भी ना टूटे। अब कन्हैया कुछ कह नहीं रहे, बस जुबान में पानी की जरूरत पड़ रही है, नहीं चल रहा गला। कन्हैया ने आकर कहा क्या बात सुदामा, आशीर्वाद कहाँ है? उसने कहा भाई एक बात बताइए, ये क्या किया तूने? उसने कहा ये 16,108 रानियां, एक आध थोड़ी है। कहने शर्म नहीं है तेरे को? फंसा दिया मेरे को तेरे। आशीर्वाद मुंह से निकल नहीं रहा है, हाथ भी नहीं उठ रहे हैं। आज भगवान ने कहा तो चिंता मत, और उसके नीचे को सब निकल जाएंगे, सबका सम्मान। कन्हैया ने जब कहा, सुदामा ने कहा ठीक है, ये ठीक है। अब सबको सम्मान मिल गया। आज भगवान ने कहा सुदामा तूने हमारे बारे में तो जानकारी सारी कर ली, अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने सुना तूने भी विवाह कर लिया। अब सुदामा ने कहा विवाह हो गया तेरा? कि नहीं, हाँ विवाह हो गया। बच्चे? 2 बच्चे हैं। अच्छा ठीक है। भाभी कैसी है? कन्हैया ने कहा भाभी अच्छी है, ठीक ठाक चला है काम, बढ़िया, मौज मौज। देखो एक बात मैं आपको बताऊं देवियों, कभी भी पड़ोस में जाकर ये मत कहो कि मामला गड़बड़ है, ये कहो मौज में है, ठीक है ना? वरना पड़ोसी आपकी मजाक उड़ाने के लिए तत्काल बैठे हैं। अगर आप घर में भूखे हैं तो पड़ोस में जाओ, अगर गए सौभाग्य मिला जाने का, और उधर पड़ोसन पूछे कि नाश्ता कर लिया, कि आज तो ऐसा बढ़िया नाश्ता किया, क्या ले पूछ के जबरदस्ती आपको, हमने भी बढ़िया बनाया, एक आलू का पराठा तुम भी खाकर जाओ, जबरदस्ती खिलाएगी आपको। और आप पड़ोस में जाकर ये कह दो कि आज घर में भोजन नहीं है, वो अंदर जाएगी, रसोई को बंद कर देगी। ये लोग बड़े स्वार्थी हैं। कभी जाकर पड़ोस में मत कहो कि मैं भूखा हूं। यदि आप भूखे भी हैं तो भी शायद व्रत है, और पड़ोसन जो आपको तिरछी नजर से देखती हैं कि कब इसका वीक पॉइंट मिले और कब हम इसे ब्लैकमेल करें, इन चीजों से बचो। खुश रहो, जिंदगी खुशी खुशी काटो। भोजन भूखे रहने से आज तक कोई नहीं मरा, लेकिन ज्यादा खाने से लोग मर जाया करते हैं। इसलिए परमात्मा का भजन करो, नहीं है तो बहुत बढ़िया, है तो और बढ़िया, नहीं है तो कोई बात नहीं। आज सुदामा ने कहा हाँ बढ़िया है, मौज, बिल्कुल बढ़िया, तुम सुनाओ। अच्छा भाभी मेरे को याद करती है? तूने कभी जिक्र नहीं किया उसके सामने कि मेरा एक मित्र है कन्हैया? हाँ याद तो करती है तेरे को बहुत। अच्छा जब याद करती है तो मेरे लिए कुछ खाने के लिए नहीं दिया? सुदामा ने जब सुना कि खाने के लिए नहीं दिया तो सुदामा ने सोचा अब पकड़ा जाएगा। अब सुदामा ने छिपाने शुरू कर दिए। वो एक पोटली है, उसमें चावल बने हैं, कभी इधर रखे, कभी इधर लुकाए, कभी इधर लुकाए। आज भगवान ने कहा, सुदामा की ओर देख रहे हैं, सुदामा, मन ही मन भगवान कह रहे हैं, सुदामा तूने पहले भी छिपाया था मेरे से। जब हम एक पेड़ पर बैठे थे वो चने तूने छिपाए थे, अकेला खा गया था। आज भी छिपा रहा है मुझसे, कब तक छिपाएगा? एक ना एक दिन तो मेरे सामने ओपन होना ही होना है प्यारे। आज भगवान दौड़े, सुदामा के हाथ से चावलों की पोटली को छीन लिया, और छीनकर भगवान ने जैसे झटका मारा तो पोटली फट गई नीचे से।
कच्चे कपड़े की थी। गरीबी के दिन ऐसे होते भाई। अब जैसे चावल गिरने शुरू हुए, भगवान ने एक हाथ नीचे कर लिया और एक चावल कच्चा भगवान ने, एक मुट्ठी भगवान ने खाई, दूसरी मुट्ठी भगवान ने खाई। और कन्हैया से सुदामा कह रहे हैं, अरे क्या कर रहे लाला, कच्चे चावल खा रहे, रहने देना, तेरे तू बीमार हो जाएगा, कच्चे चावल मत खाया करो। कुछ देवियां होती है कच्चे चावल के शौकीन, नहीं? अच्छा कौन कौन खाती है, हाथ उठाओ, सच बता, कच्चे चावल कौन कौन खाती है घर में, है? मत खाया करो। कच्चे चावल केवल गोविंद ने खाए हैं। जो कच्चे चावल खाते हैं उन्हें गोविंद की सेवा करनी पड़ती है, ठीक है ना? अपने घर में लड्डू गोपाल लाओ या कन्हैया की सेवा करो। आज तीसरी मुट्ठी के लिए जैसे भगवान ने हाथ बढ़ाया, तैसे पत्नी पीछे से आकर रुक्मणी कहने लगी, भगवान सब कुछ दान करोगे क्या? आज भगवान ने रोकर कहा, सुशीला ने जो मेरे लिए भेजा है, आज अपनी पत्नी से कहते हैं, मेरा मन करता है कि मैं सब कुछ इसको दान कर दूं, लेकिन समस्या यह है कि मांग नहीं रहा है। चावल भगवान ने खाए। आज 2 दिन हो गए सुदामा जी को रहते रहते। सुदामा ने कहा, अच्छा भाई फिर चलूं मैं, बस होगी मित्रता तो बेहतरी, अब चले घर चले हम। उसने कहा, हाँ जा भाई। कन्हैया ने एक बार भी ये नहीं कहा कि 2-4 दिन रुक जाओ। सुदामा ने सोचा मेरा मित्र है, ये भी कह सकता था भाई कल चले जाइयो, और मैंने जरा सा कहा कि मैं जाऊं तो इसने कह दिया कि हाँ जाओ। अब सुदामा चलने, अच्छा भाई चलो, हाँ चलो। जैसे चलने लगे तो सुदामा को भगवान ने कहा, इधर रुको, इधर आओ मेरे पास। सुदामा ने सोचा कुछ देंगे मेरे को। सुदामा की ओर देखकर भगवान गोविंद ने कहा, ये शाही वस्त्र उतारो और अपने पटे हुए कपड़े पहनो, चलो। कन्हैया सोचने लगा, सुदामा ऐसा मेरा कन्हैया? एक बार तो मन में आया कि शाही वस्त्र थे, थोड़ा बेचकर बच्चों के लिए पैसे की व्यवस्था हो जाए, भोजन की व्यवस्था हो जाए। दूसरी पल सोचा, मेरे मन में यह भाव पैदा क्यों हुआ, जब मेरा यार मित्र सुदामा सोचता है मेरा मित्र कन्हैया है, तो मेरे मन में यह भाव पैदा ही क्यों हुआ। कपड़े उतार दिए गए, फटे से कपड़े पहरे। आज भगवान कह रहे, भगवान ने कहा, अच्छा सुदामा जा रहे हो? हाँ जी। भगवान ऐसे खड़े, हाथ बांधे ऐसे। भगवान ने कहा, जाओ, चलो 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 भाई चलो। सुदामा सोचने लगा, हो सकता है कन्हैया मुट्ठी में कुछ लिए बैठे हैं, बाहर दरवाजे पर भाभी से डर रहे होंगे, पत्नियों से डर रहे होंगे कि सारा घर उल्टा कर रहोगे क्या, सारा बांट कर जाओगे, अपने आंखों के सामने सारा निमटा कर जाओगे। चलो रास्ते में द्वार पर चलते हैं। सुदामा द्वार पर चला गया। सुदामा ने सोचा कुछ मुट्ठी में बंद होगा तो धीरे से मेरे हाथ में पकड़ाई देगा, ले चल ले जा बच्चों के लिए। अब जब भगवान सुदामा ने कहा, अच्छा चलो चलो भाई कन्हैया चलो, कि हाँ बाय बाय टाटा। सोचने लगा सुदामा, चलो कोई बात नहीं है, ये सब भाग्य से मिलता है। आज सुदामा आया घर, अपने गांव आया। आने के बाद जब गांव आया तो गांव में आकर उसने, जहां उसका झोपड़ी पट्टी हुआ करती थी, जहां गरीबी का मकान था, आज वहां बहुत सुंदर महल बना है। जोर से बोलो राधे राधे। उस महल को देखकर आज सुदामा सोचने लगा, मेरा मकान तो यही, लोकेशन तो यही थी, यही मकान होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा। कहाँ चला गया मकान? अंदर से पत्नी आए, सुशीला जी आ रही है, बच्चे हैं, बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए हैं, सोने चांदी के आभूषण पहने हुए हैं। और सुशीला जी आकर सुदामा से कहने लगी, प्रणाम पतिदेव। उन्होंने कहा, तू कौन? कहने में मुझे पहचान नहीं रहे, पहचानो मुझे, मैं कौन हूँ। उसने कहा, मेरे को पहचान नहीं आ रही, कौन है तू? कहने मैं आपकी पत्नी सुशीला। अरे तेरा ये हाल किसने कर दिया, ये क्या हुआ, ये महल किसका? उन्होंने कहा, जब आप गए ना तो उधर से कन्हैया का कोई सेवक आया, उसने आकर कहा, जहां आपको जो बनवाना है वो मकान बनवा लो, और मैंने अपनी मर्जी के साथ सब कुछ बनवाया। बहुत सुंदर मकान बना, महल बना है। आज सुदामा ने देखा, कन्हैया इतनी बड़ी कृपा मैंने तुझसे मांगा नहीं और तूने मेरे को दे दिया। आज सुदामा ने कहा, देखो देवी, इस महल को तू रख, हम इस महल में नहीं रहेंगे, क्योंकि इस महल में रहने के बाद हम कन्हैया को भूल जाएंगे। हम तो उसी झोपड़पट्टी में रहेंगे, उसी टूटे फूटे मकान में रहेंगे, जहां गोविंद हमारे साथ रहेगा। भगवान यहां से वापिस उस कृपा को देखकर सुदामा जी एक अलग महल में रहते हैं। यह है पावन सुदामा चरित्र, जहां भगवान से मांगा नहीं और बिन मांगे भगवान ने बहुत दे दिया। एक बार सुदामा जी के लिए ताली बजाओ, जोर से बोलेंगे राधे राधे।
सुदामा का पावन चरित्र। और उसके बाद भगवान जी का परिवार बढ़ा। जब भगवान का परिवार बढ़ा तो भगवान को व्यवस्था करने की मन में आया। उधर भगवान द्वारिका में रहते हैं। बालक के बिगड़ने के 4 साधन बताए हैं भागवत जी में। पहला है रूप। बालक कई बार बिगड़ता है, किस कारण से बिगड़ता है? अगर सुंदर ज्यादा है तो बिगड़ने के चांस। यौवन, जवानी, संपत्ति, अगर संपत्ति ज्यादा है तो भी बालक, अधिक संपत्ति भी विपत्ति का कारण हो जाया करती है। और प्रभु के प्रति प्रेम ना करना, यह भी बिगड़ने के चांस है। जिनके घर में अकेले बालक हैं, ऐसा भागवत जी में लिखा है, उन बालकों के बिगड़ने के 80% चांस है। कितने परसेंट है? पता नहीं बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, क्या चल रहा है। आज भगवान द्वारिका में रहते हैं। उधर द्वारिका में व्यवस्था बदल रही है। द्वारिका परले में जाने लगी। भगवान ने सभी से कहा, सभी बाहर निकलो, द्वारिका को छोड़ दो। जब द्वारिका को छोड़ा तो भगवान आ गए वृंदावन। जब भगवान वृंदावन आए तो भगवान, उधर अर्जुन ने कहा, भगवान कोई सेवा मेरे लिए, आप चेहरा लटका हुआ है, बताओ कोई सेवा दीजिए। उन्होंने कहा तुम एक काम करो, द्वारिका में कुछ गोपियां हैं, उन्हें वृंदावन छोड़ दो। अर्जुन गया। अर्जुन ने जाकर गोपियों को साथ लेकर आए। और रास्ते में आते आते भील जाति मिली और भीलों ने अर्जुन से कहा, अर्जुन इन गोपियों को हमें दे दो। उन्हें कहा, मैं कैसे तुमको दे दूं? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? मैं अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, जिसने महाभारत का युद्ध जीता, जिसने महाभारत का युद्ध जीता। भगवान इसका अभिमान तोड़ना चाह रहे थे। अर्जुन ने कहा, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? भीलों ने कहा, हमें नहीं पता तो कौन है, हमारे साथ युद्ध कर और गोपियों को ले जा। और जैसे अर्जुन ने युद्ध करने के लिए तर्कस से बाण निकाला, बाण नहीं निकला, धनुष उठाया, धनुष नहीं उठा। तो समय समय के खेल है, समय बड़ा बलवान, और भीलों ने गोपियां लूट ली। वही अर्जुन और वही बाण। समय जब अच्छा होता है तो उल्टा हाथ भी उल्टा, और समय अच्छा ना हो तो सब समय की बात है। क्यों भाई? समय बढ़िया था, कथा हो गई, हर समय सही ना होता तो, समय छोड़ो, मौसम सही ना होता तो। क्यों जी? ये मौसम भी बढ़िया रहा, बीच बीच में भगवान ने परीक्षाएं ली। आज प्रभु द्वारिका के इस पावन धरा को छोड़कर भगवान आए। आओ सभी सीधे बैठे। और मैं निवेदन करता हूं ममता जी से, ममता जी 1 मिनट के लिए यहां आ जाओ। सब परिवार के सभी आ जाओ, आ जाओ जल्दी। भागवत जी का प्रथम श्लोक और भागवत जी का अंतिम श्लोक सुने। उधर राजा परीक्षित, 7वां दिन है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा परीक्षित, आज तुमको धराधाम छोड़कर जाना है, आज तुम्हें मुक्त होना है, मौत से भय है क्या? आप बताओ जी, आपको मृत्यु से भय है? जिनको मौत से भय लग रहा है वो हाथ उठाओ। मृत्यु से भय है क्या? कुछ तो ये कह रही, कहना भी ठाल है भगवान, बस बड़े झंझट पे हड़ लिया हमने तो। आज परीक्षित ने कहा, मुझे मौत से भय नहीं है। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा परीक्षित बोलो, हम मरेंगे नहीं। चलो हम आपको कह रहे हैं, बोलो हम मरेंगे नहीं। बोलो बोलो, पीछे वाले कुर्सी वाले बोलो, सभी बोलो, हम मरेंगे नहीं। बोलो। आपके मन में ये चल रहा है, भाई मरना तो पड़ेगा, ये कुछ ही कहो जो, ठीक है ना? लेकिन हम कह रहे हैं, बोलो हम मरेंगे नहीं। ये व्यास मंच है, हम कह रहे हैं ना, बोलो। डर किस बात का? आपने 7 दिन भागवत सुनी है, अगर आप अब भी ना समझ पाए तो फिर तो पल्ला झाड़ का था। अब बोलो हम मरेंगे नहीं। डर में तो नहीं कह रहे, जोर से बोलो, हम मरेंगे नहीं। अब सुनो कैसे। हम कौन हैं? कौन है हम? ये शरीर है, शरीर हम हैं तो शरीर तो खराब हो जाता है। आंखें हम हैं तो आंखें गड़बड़ हो जाती हैं। शरीर हम हैं तो ये साथ नहीं देता। हाथ हम हैं तो ये भी टूट जाते हैं। सब समाप्त हो जाता है।
हम कौन हैं? हम आत्मा हैं। क्या है जी? कौन है हम? आत्मा। और आत्मा ना कभी मरती है, ना जन्म लेती है, ना जलाए से जलती है, ना कांटे से कटती है। तो हम कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं हमारे अंदर? आत्मा। तो हम कौन है? आत्मा है। तो अब बोलो हम मरेंगे नहीं। अब तो भरोसा हो गया कि आत्मा की बात चल रही है। और ये शरीर बचेगा नहीं। बोलो ये शरीर बचेगा नहीं। आओ सीधे बैठे। आदरणीय ममता जी, आदरणीय राणा जी, एक बार दरबार आ जाओ। आ जाओ फोन वालों भाई साहब, आओ सीधे बैठे। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठे। इस भागवत जी का फल आपको मिले। जिसने जिस भाव से भगवान की पावन कथा सुनी है वो भाव आपके जीवन में बने रहे। आप परमात्मा के पावन चरणों के प्रेमी बने रहे। जल्द राधे 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 अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में घोल रसना। राधे राधे रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। बैठ जाओ, उठा ले मन में हाथ, ताली बजाकर हरि बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल रसना। राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, जय जय श्यामा श्यामा बोल, जय जय राधे राधे बोल, बोलो श्यामा बोल, जय जय राधे 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 बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल रसना। राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। आनंद भगवान के द्वार हरि बोल। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी विश्वभान दुलारी, राधा जी विश्वभान दुलारी, राधा जी विश्वभान दुलारी। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी विश्वभान दुलारी, राधा जी विश्वभान दुलारी, राधा जी विश्वभान दुलारी। दो अक्षरी आधार जगत में, दो अक्षरी आधार जगत में, के अक्षर अनमोल रसना। राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। जय जय राधे राधे बोल, जय जय श्यामा श्यामा बोल, जय जय राधे राधे बोल, जय जय। आओ हाथ लंबे लंबे। जय जय राधे राधे। कुछ जो कुर्सी पर बैठे हैं बिल्कुल ऐसे बैठे हैं, बस प्रसाद शुरू हो जाए चखेर बगले। और राधा का नाम जब लंबे लंबे हाथ उठाकर कहें, जय जय राधे राधे बोल, जय जय श्यामा श्यामा बोल, जय राधे राधे बोल, जय जय राधे 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 बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल रसना। राधे राधे बोल रसना, राधे राधे। राधा जी महाराज रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। राधा जी महाराज रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। इस छवि को नैनों में भर के, इस छवि को नैनों में भर के, अंतर के पट खोल
ओ राधे 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 बोल रसना राधे राधे बोल राधे राधे बोल श्यामा श्याम बोल राधे राधे बोल श्यामा श्याम बोल जय राधे 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 बोल जोर से बोलो